नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एचडीएफसी का जो पर्सनल लोन है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना और वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका जो कंडीशन पहले फुलफ़िल करनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखाने होंगे। ठीक है, अगर आप सैलरीड हो, नॉन सैलरीड हो तो आपको इनकम प्रूफ दिखाना होगा। सैलरीड हो तो आपकी सैलरी स्लिप दिखानी होगी। ठीक है, और जो मैं आपको बताता हूँ, जो एच सी एफ सी का पर्सनल लोन है वो एक तरह का बकेट है। बकेट में बताता हूँ कि जो जो लोगों को एक क्वालिफाइड लोन मिल सकता है उनके बारे में बताता हूँ। पहले तो सैलरीड है, ठीक है, उसके बाद जो बिजनेस ओनर्स हैं, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, उसके बाद होम मेकर्स हैं लाइक आपकी मम्मा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो कैटेगरीज है उसके बारे में मैं आपको बता दिया कि इन लोगों को ये पर्सनल लोन मिल सकता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो को इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे और कुछ पर्क्स के बारे में बता दूंगा। और सबसे अच्छी बात, इसकी ई अप्रूवल है, मतलब ऑनलाइन अप्रूवल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल है। ठीक है, सबसे पहले अब बात की जाए तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपको केवाईसी किया हुआ पैन कार्ड, आधार कार्ड और आईडी प्रूफ चाहिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, उसका केवाईसी मतलब आपका जो नंबर होगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। ठीक है, जो पैन कार्ड से लिंक्ड हो और एनी अदर आईडी प्रूफ से आपका नंबर लिंक्ड हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और एक फ़ोटोग्राफ। ठीक है दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट आपने पूरे कर लिए, उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसका जो प्री क्लोजर है, आप जो ये लोन है आप बंद करवा सकते हो आफ्टर 1 ईयर। 1 साल तक तो आपको बैंक को ब्याज देना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इसमें क्या होगा, आपको डोर टू डोर सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी गारंटर रिक्वायर नहीं है, आप अपने बेसिस पे ही लोन ले सकते हो विद योर इनकम बैलेंस। ठीक है, विद योर सैलरी प्रूफ। ठीक है, अब मैं आपको इसके फीस और चार्जेस के बारे में बता दूंगा। इसमें क्या होता है कि आपको जो फ़ी पड़ेगा वो मैं चेक करके बताता हूँ अभी। हाँ, प्री क्लोज़र है, अगर आप पहले क्लोज़र करते हो तो 4% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन 2 ईयर्स। आपका जो ओवरऑल रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उस पर 4% लगेगा ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अगर आपने 2 साल बाद बंद करवाना है, अगर आपने 3 साल बाद बंद करवाना है तो आपको 3%, आफ्टर वर्ड्स 2.5%। ठीक है दोस्तों, और इसका मैं बता देता हूँ। हाँ, पार्ट पेमेंट्स कैन बी मेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, जो आपकी जो पेमेंट है वो 12 महीने तक तो आपको भरनी ही होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसके बाद अगर आप करते हो तो उसका भी बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो 21 साल से अबव होना चाहिए, 60 साल से कम होना चाहिए सैलरीड में। नॉन सैलरीड में 21 साल से अबव होना चाहिए, 65 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, और उसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 20,000 से लेके 25,000 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं इसको जो इसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो मैं बता देता हूँ। इसका 10.75% इंटरेस्ट रेट रहेगा और वो वेरी करता है 21.50। ठीक है, 21.50। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, इसमें क्या होता है, जो लोन अमाउंट रहेगी वो 50,000 से लेके 40 लाख तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बेनिफिट क्या रहेंगे आपको, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं। लोन एप्लीकेशन विल बी सबमिट थ्रू एनी वेबसाइट लाइक, आप एच डी एफ सी की जो मेन वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। बैंक बाज़ार है वेबसाइट पे, पॉलिसी बाज़ार है। ठीक है, जहाँ पे आपको फिट लगता है, जो आपको अच्छे से समझ आता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। लाइक कोई लोग होते हैं कन्नड़ से होते हैं, कोई गुजरात से होते हैं, कोई पंजाब से होते हैं, तो उनको अपनी अपनी लैंग्वेज में ईजिली एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और अब मैंने आपको फीस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, इसमें एक आपको सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 भी आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो सबमिट करनी होगी अपनी। और ईएमआई का मैं बता दिया आपको। अगर सपोज करो, मैं बता देता हूँ आपको, आपने 1 लाख का लोन लिया है। ठीक है, उसका 6 मंथ टेन्योर है, उस पर जो आपको चार्ज पड़ेगा 15.5% पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आपको जो भरना होगा इंटरेस्ट ईएमआई जो आपकी बढ़ेगी वो बनेगी 17,428 रुपीज़। ठीक है, और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो 16,137 रुपीज़ फर्स्ट में। आपको ओवरऑल इंटरेस्ट भरना होगा, मेरे मेरे हिसाब से करीबन करीबन 5-6 हज़ार इंटरेस्ट तो भरना होगा। ठीक है, अगर आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, 6 मंथ है और आपको 6 मंथ में उसको वापस करना है, तो आपको कम से कम 6,000 7,000 लोन उस पर
इंटरेस्ट तो भरना ही होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ जो मेरे से पूछे गए थे। हाउ कैन आई रीपे माई लोन, मेरी पिछले वीडियो में मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था और बेसिक क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, यू कैन रीपे योर लोन इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, लोन कैन बी रीपेड, आपका जो लोन है वो आपका पोस्ट डेटेड चेक से रीपे हो सकता है, ईसीएस से हो सकता है। ठीक है, और आप जो बैंक अकाउंट से एचडीएफसी के वहाँ पे जाके जो आपका सेविंग अकाउंट है वहाँ से भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है व्हेन कैन आई टेक द लोन। ठीक है, एचडीएफसी का जो टॉपअप लोन होता है वो कब ले सकते हैं आप, जब आपके बैंक में ट्रांसफ़र बैलेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कैन बिजनेस ओनर्स टेक लोन पर्सनल लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, नो। एचडीएफसी बैंक offers personal loan to the salaried individuals. Applicants are required टू एम्प्लॉय विद द पब्लिक प्राइवेट एंड सेल्फ। हाँ, इसमें क्या बोला उन्होंने, जो ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो ये लोन नहीं ले सकते, बट अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, अगर उनके पास सैलरी स्लिप अच्छी हैं तो उनकी जो इनकम अच्छी है तो वो ये लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बट उनको बैंक में जाके विजिट करना होगा, अपना जो इनकम प्रूफ दिखाना होगा और सर्टेन कैटेगरीज सर्टेन फुलफिल करने होंगे, तो उस पे बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, करें नीचे कमेंट करें अगर कोई भी डाउट हुआ। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, अगर आपको कोई भी नई अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ओ माई ओन वे, उस पर जाएं और मेरे को फॉलो करें, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके।